नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब, लखनऊ। आज हम आप लोगों के लिए एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 5 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है आपका, द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन कैटल स्टार्ट्स इन द। इसका मतलब ये है गायों में पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी र्यूमेन, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गायों में जो पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, वो आपकी होती है माउथ से। माउथ का मतलब मुंह से स्टार्ट होती है पाचन की प्रक्रिया। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए माउथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 177, द नॉर्मल बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट हॉल्स्टीन काऊ इज अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब यह है कि एक वयस्क हॉल्स्टीन गाय का सामान्य शरीर वजन तापमान कितना होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 400 to 500 kg, ऑप्शन बी 500 to 600 kg, ऑप्शन सी 600 to 700 kg, ऑप्शन डी 700 to 800 kg। तो एक वयस्क होल्स्टीन गाय का सामान्य शरीर का वजन लगभग कितना होता है, 600 to 700 kg। तो आपका जो क्वेश्चन है 177, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी 600 to 700 kg इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 178, द कंडीशन वेयर अ काउ प्रोड्यूसेस मोर मिल्क देन द काफ रिक्वायर्स इज कॉल्ड। इसका मतलब यह है कि वह स्थिति जिसमें एक गाय उससे अधिक दूध उत्पन्न करती है जितना बछड़ा आवश्यक करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओवर लैक्टेशन, ऑप्शन बी मिल्क लेट डाउन, ऑप्शन सी हाइपर लैक्टेशन, ऑप्शन डी मिल्क फीवर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लैक्टेशन। तो आपका जो क्वेश्चन है 178, उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइपर लैक्टेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेस्टाइटिस। तो मेस्टाइटिस जो रोग है का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वैलन उदर, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड मिल्क ईल्ड, ऑप्शन सी डिस्कलरेशन ऑफ मिल्क, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो मेस्टाइटिस का जो लक्षण है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 180, द प्रोसेस ऑफ मिल्क कोगुलेशन इन डेयरी काउज इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। इसका मतलब यह है कि डेयरी गायों में दूध का जमाव मुख्य रूप से किस कारण होता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बैक्टीरियल एक्शन, ऑप्शन बी एंजाइम रेनेट, ऑप्शन सी एक्सेसिव हीट, ऑप्शन डी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो डेयरी गायों में जो दूध का जमाव होता है मुख्य रूप से किस कारण होता है, एंजाइम रेनेट से। तो आपका जो क्वेश्चन है 180, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी एंजाइम रेनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 181, What is the most common disease in dairy cattle caused by a bacterial infection? इसका मतलब यह है कि डेयरी मवेशियों में बैक्टीरियल संक्रमण से होने वाली सबसे सामान्य बीमारी कौन सी है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ब्रूसेलोसिस, ऑप्शन बी मास्टाइटिस, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी फूट एंड माउथ डिजीज। तो डेयरी मवेशियों में बैक्टीरियल संक्रमण से होने वाला सामान्य बीमारी कौन सी है, आपके मास्टाइटिस। तो आपका जो क्वेश्चन है 181, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी मास्टाइटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर डेयरी कैटल। इसका मतलब यह है कि डेयरी मवेशियों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी विटामिन। तो डेयरी मवेशियों के लिए जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स इज द राइट आंसर।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 183। द डिजीज स्क्रैपी प्राइमरली अफेक्ट्स विच एनिमल्स। इसका मतलब यह है कि स्क्रैपी रोग मुख्य रूप से किस जानवरों को प्रभावित करता है, किन जानवरों को प्रभावित करता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी सीप, ऑप्शन सी गोट्स, ऑप्शन डी स्वाइन। तो जो आपका स्क्रैपी रोग है मुख्य रूप से किस जानवर को प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से ये किसको प्रभावित करता है। इसके ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शंस में आपका जो शीप है वो आपका राइट आंसर है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 183 में ऑप्शन बी सीप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 184। द आइडियल पीएच ऑफ मिल्क इज। इसका मतलब यह है कि दूध जो आपका होता है उसका आदर्श पीएच मान क्या होता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 6.4 to 6.8, ऑप्शन बी 7 to 7.4, ऑप्शन सी 5 to 5.5, ऑप्शन डी 4.5 to 5। तो दूध का जो आदर्श पीएच मान होता है वो होता है आपका 6.4 to 6.8। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 6.4 to 6.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 185। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेटिकुलम इन कैटल डाइजेशन। इसका मतलब यह है कि गायों में रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू ब्रेक डाउन सेल्यूलोज, ऑप्शन बी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी टू फिल्टर एंड शॉर्ट इंजेस्टेड मटेरियल, ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो गायों में जो रेटिकुलम है उसका जो मुख्य कार्य क्या है, टू फिल्टर एंड शॉर्ट इंजेस्टेड मटेरियल। तो आपका जो क्वेश्चन है 185, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी टू फिल्टर एंड शॉर्ट इंजेस्टेड मटेरियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 186। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोलेस्ट्रम इन डेयरी काउज। इसका मतलब यह है कि डेयरी गायों में कोलेस्ट्रम का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू द न्यू बॉर्न, ऑप्शन सी टू ऐड इन मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कॉफ। तो जो डेयरी गायों में जो कोलेस्ट्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू द न्यू बॉर्न। तो आपका जो क्वेश्चन है 186, उसका जो ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू द न्यू बॉर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 187। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइबर इन डेयरी कैटल फीड। इसका मतलब यह है कि डेयरी मवेशियों के आहार में फाइबर का प्रमुख स्रोत कौन सा है। इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन ए अल्फा है, ऑप्शन बी व्हीट ब्रांड, ऑप्शन सी बार्ले ग्रेन्स, ऑप्शन डी सोयाबीन मील। तो डेयरी मवेशियों के आहार में फाइबर का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, अल्फा है। तो आपका जो क्वेश्चन है 187, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्फा है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 188। द कंडीशन इन विच मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीजेज ड्यू टू अ लैक ऑफ सफिशिएंट एनर्जी इनटेक इज कॉल्ड। इसका मतलब यह है वह स्थिति जिसमें ऊर्जा की अपर्याप्त खपत के कारण दूध उत्पादन कम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिल्क फीवर, ऑप्शन बी केटोसिस, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सेमिया। तो जो आपका अपर्याप्त ऊर्जा की अपर्याप्त खपत के कारण दूध उत्पादन जो कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटोसिस। तो आपका जो ऑप्शन बी है केटोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 189। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मिल्क। इसका मतलब यह है कि दूध का कौन सा प्रमुख घटक नहीं है। जो आपके ये ऑप्शंस दिए हैं उसमें दूध का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो आपके ऑप्शंस दिए हैं इसमें दूध का कौन सा प्रमुख घटक नहीं है। तो कौन सा प्रमुख घटक नहीं है, नाइट्रोजन जो है ये दूध का प्रमुख घटक नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 190। व्हाट इज द रोल ऑफ पैप्ली इन द र्यूमेन। इसका मतलब यह है कि र्यूमेन में पैप्लाई का क्या कार्य है, प्रमुख कार्य क्या है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी
to secrete digestive enzymes, option C to mix and churn the ingested food, option D to filter out foreign particles. तो रूमेन में जो पैपिले होती है उसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो आपका जो क्वेश्चन है 190 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 191, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन डेयरी कैटल इज। इसका मतलब यह है कि डेयरी मवेशियों में बांझपन का सबसे सामान्य कारण क्या है। इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पुअर न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी पुअर मैनेजमेंट। तो डेयरी मवेशियों में बांझपन का सबसे सामान्य कारण जो है, जो सबसे प्रमुख कारण है वो आपके क्या है, पुअर न्यूट्रिशन एंड डिजीजेज। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 192, द टर्म मिल्क फीवर रिफर्स टू। इसका मतलब यह है कि दूध बुखार शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का क्या अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए a decrease in milk yield, option B a metabolic disorder due to calcium deficiency, option C an increase in body temperature, option D a bacterial infection in the udar। तो दूध बुखार शब्द का जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो क्या है, आ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 193, विच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी मिल्क विद हाई बटर फैट कंटेंट। इसका मतलब यह है कि कौन सी गाय की नस्ल उच्च गुणवत्ता वाला दूध उत्पादन करती है जिसमें उच्च बटर फैट सामग्री होती है, उच्च बटर फैट अवेलेबल होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए होल्स्टीन, ऑप्शन बी जर्सी, ऑप्शन सी आयरशायर, ऑप्शन डी गन्सी। तो गाय की जो नस्ल है उच्च गुणवत्ता का दूध उत्पादन करती है, उसके साथ बटर फैट, उच्च बटर फैट भी उत्पादन करती है, तो वो आपकी कौन सी है, जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 194, द डिजीज रेबीज इन कैटल इज कॉज्ड बाई। इसका मतलब यह है कि गायों में रेबीज रोग किससे होता है। इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो गायों में जो रेबीज होता है, रेबीज जो रोग होता है वो किससे होता है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वो एक वायरस के द्वारा होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन या वायरल संक्रमण इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, द आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल फॉर डेयरी बॉन्स इज। इसका मतलब यह है कि डेयरी खलिहान के लिए आदर्श आर्द्रता स्तर क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 40 to 50%, ऑप्शन बी 50 to 60%, ऑप्शन सी 60 to 70%, ऑप्शन डी 70 to 80%। तो डेयरी खलिहान के लिए आदर्श आर्द्रता स्तर क्या है आपका 50 to 60%। तो आपका जो क्वेश्चन है 195 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी 50 to 60% इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग डेयरी काव्स इज। इसका मतलब यह है कि डेयरी बछड़ों को खिलाने की सबसे सामान्य विधि क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिल्क रिप्लेशर, ऑप्शन बी ग्रेन फीडिंग, ऑप्शन सी ग्रास एंड हे, ऑप्शन डी कंसंट्रेट्स। तो डेयरी बछड़ों को खिलाने की सबसे जो सामान्य विधि है वो क्या है, मिल्क रिप्लेशर। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए मिल्क रिप्लेशर या दूध प्रतिस्थापन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 197, द मेन एडवांटेज ऑफ रोटेशनल ग्रेजिंग इन डेयरी फार्मिंग इज। इसका मतलब यह है कि डेयरी खेती में रोटेशनल ग्रेजिंग का मुख्य लाभ क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिड्यूसेस पॉस्चर डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन सी रिड्यूसेस फीड कॉस्ट, ऑप्शन डी इंक्रीजेज एनिमल वेट।
तो डेयरी खेती में रोटेशनल ग्रेजिंग का जो मुख्य लाभ है वो है रिड्यूसेस पॉस्चर डिग्रेडेशन। तो आपका जो क्वेश्चन है 197, उसका जो ऑप्शन ए है रिड्यूसेस पॉस्चर डिग्रेडेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 198, द पीरियड व्हेन अ काउ इज नॉट लैक्टेटिंग इज कॉल्ड। इसका मतलब यह है कि गायों का वह समय जब वे दूध नहीं देती हैं उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जब गायें दूध नहीं देती हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्राई पीरियड, ऑप्शन बी लैक्टेशन रेस्ट, ऑप्शन सी मिल्क ब्रेक, ऑप्शन डी नॉन लैक्टेटिंग फेज। तो जब गायें दूध नहीं देती हैं तो वो पीरियड क्या कहलाता है, वो पीरियड कहलाता है ड्राई पीरियड। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्राई पीरियड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 199, विच ब्रीड ऑफ कैटल इज कंसीडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसका मतलब यह है कि कौन सी गाय की नस्ल उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हॉल्स्टीन, ऑप्शन बी जर्सी, ऑप्शन सी गिर नस्ल, ऑप्शन डी आयरशायर। तो कौन सी गाय की नस्ल उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए सबसे उपयुक्त आपकी गाय की कौन सी नस्ल है, वो नस्ल है आपकी गिर। तो आपका जो क्वेश्चन है 199, उसका ऑप्शन सी गिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 200, विच एनिमल इज नॉट कंसीडर्ड अ डेयरी एनिमल। इसका मतलब यह है कि किस जानवर को डेयरी पशु नहीं माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए काऊ, ऑप्शन बी बुफेलो, ऑप्शन सी कैमल, ऑप्शन डी गोट। तो इन जो आपके चार ऑप्शन है काऊ, बुफेलो, कैमल, गोट, इसमें डेयरी पशु किसको नहीं माना जाता है, तो डेयरी पशु नहीं माना जाता है कैमल को। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी कैमल इज द राइट आंसर। थैंक यू।